तो हम शुरू करने जा रहे हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स। एंटी डायबिटिक ड्रग्स के सबसे पहले 4 क्लासिफिकेशन होते हैं। एक तो होता है एनहेंस करता है इंसुलिन सिक्रेशन को। सबसे पहले हमारी इंसुलिन सिक्रेशन होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए एनहेंस करता है इंसुलिन सिक्रेशन को। फिर दूसरा ड्रग दिया जाता है इंसुलिन के रेजिस्टेंस को। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है तो उसके रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। फिर हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा जो होता है रिटार्ड कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। अगर कार्बोहाइड्रेशन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बढ़ा हुआ रहता है तो उसको हम रिटार्ड करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आ जाता है मिसलिजिनियस ड्रग। मिसलिजिनियस ड्रग मतलब जो थोड़ा मिसलिजिनियसली जो वर्क करता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा इन सब में सबसे एनहेंस इंसुलिन ड्रग को हम बाद में बताएंगे, क्योंकि ये अच्छा खासा इसको अच्छे से बताना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जिसमें कम होता है उससे पहले स्टार्ट करोगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो हम मिसलिजिनियस ड्रग में देखते हैं। मिसलिजिनियस ड्रग जो होता है उसमें आते हैं हम 2 में। इसमें मिसलिजिनियस ड्रग्स में आता है सबसे पहले डोपामाइन D2 एगोनिस्ट। मतलब डोपामाइन D2 एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब होता है जो सेम वर्क करता है। डोपामाइन और D2 के जैसे जो सेम वर्क करता है उसके लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन। फिर आता है दूसरा ड्रग हमारा। दूसरा ड्रग होता है वो होता है SGLT2 इनहिबिटर। इसका फुल फॉर्म होता है, एस का होता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2, ठीक है। इसमें होता है, इसमें हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं इसको। जैसे आप ले लो, क्या कहते हैं हम, जैसे ये ग्लीफ्लोजिन है, ग्लीफ्लोजिन अलग से लिख लो, इसका सफिक्स जो होता है उसको अलग से लिख लो। फिर इसके बाद क्या है, ये तो क्या कहते हैं, काना डापा, ऐसे याद कर सकते हैं ना, काना ग्लिफ्लोजिन, डापा ग्लिफ्लोजिन, काना और ग्लिफ्लोजिन। तो काना ग्लिफ्लोजिन, डापा ग्लिफ्लोजिन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग रिटार्ड कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन में आएंगे। तो रिटार्ड कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन में हम लोग कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में आप ऐसे याद कर सकते हो, मिगलो विगलो ऐसा होता नहीं है। तो मैंने तो ऐसे ही याद किया है कि इतना अजीब सा नाम है। तो वोगली एक कोई बॉस है तो वोगली बॉस, और दूसरा होता है मिगलीटॉल। मिगली कोई है और वो बहुत लंबा है तो मिगलीटॉल वोगली बॉस है, मिगलीटॉल है। और फिर एक कार्बोस तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन कर रहा है ना, तो इस वजह से। फिर आएंगे हम लोग इस पर, ओवरकम इंसुलिन। इंसुलिन अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। एक तो होता है, हमारे गांव में एक भूत को कहते थे कि क्या कहते थे, बिगुआ, जगह बिगुआ, तो हम लोग बिगुआ डीन। फिर दूसरा हो जाता है थायोजोलिडीन डायोन। आप ऐसे पूरा इतना लंबा पढ़ नहीं सकते थे, थाया लिख लो, फिर जोलिडीन, फिर थायोन। तो ये कहते हैं पी पार गामा एक्टिवेटर होता है। पी पार गामा एक्टिवेटर क्या होता है, थायोजोलिडीन डायोन, ठीक है। और दूसरा जो बिगुआडिन था वो AMPK एक्टिवेटर होता है। तो AMPK एक्टिवेटर में क्या आएगा, मेटफॉर्मिन। AMPK एक्टिवेटर में क्या आएगा, मेटफॉर्मिन, ठीक है, मेटफॉर्मिन। इसके तो मेटफॉर्मिन ही होगा। अब इसके बाद में थायोजोलिडोन डायोन जो होता है वो पी पार है। पी पार मतलब पंजाबी में बोलते नहीं, आज तस्सी अस्सी पाओ जी पार आओ, तो इसमें पी पार पायोजीन। तो पायोग्लिटाजोन ग्लिटाजोन मतलब ग्लिटर वाला जोन। मैंने ऐसी मतलब थोड़ा वो निकालती थी मजे वाली चीज़ें, तो पायोग्लिटाजोन, ठीक है। और बिगुआडिन में आ जाएगा मेटफॉर्मिन। ये क्या होता है, AMPK एक्टिवेटर होता है, वो पी पार गामा एक्टिवेटर होता है। फिर हमारा आ जाएगा एनहेंस इंसुलिन सिक्रेशन। भाई ये अभी मैं नहीं बताऊंगी, अगली वीडियो में बताऊंगी।